हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका साथ डिस्कस करूंगा बैड इम्पैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। जो हमारी गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी अपनाई थी 1991 से पहले, उसके बुरे असर क्या पड़े। अगर आप जानना चाहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी क्या होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करें। मैंने लिंक वहां पे दिया हुआ है। ये मीनिंग मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बुरे असर, सबसे पहला ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी कंपनियों को बढ़ावा दिया। और आप सबको पता है कि गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं वो करप्शन से और इनएफिशिएंसी से भरपूर होती हैं। तो इस वजह से इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज हुई और गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट उससे कमा तो सकती नहीं, क्योंकि वो इनएफिशिएंट है और करप्शन चलती है उसमें। उल्टा सरकार को उसकी एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें निकालनी पड़ रही है, तो सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लेड टू इनएफिशिएंसी। उनको प्रोटेक्ट कर दिया जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आ गई। अगर प्राइवेटाइजेशन करती इट में रिड्यूस और एलिमिनेट सच इनएफिशिएंसीज। तो इसीलिए तो आजकल हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रही है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर बैठेगा अपने एम्प्लॉयज से काम करवा ही लेगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे तो कभी काम करेंगे कभी नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं, मगर आपको भी पता है कि कितने % गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं और काम नहीं करते। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जब गवर्नमेंट कंपनीज के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं था तो वो अपने आप को मॉडर्नाइज ही नहीं कर पा रही थी। तो प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेक्शन फेल टू प्रॉम्प्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज देयर प्रोडक्ट्स। जब लोकल कंपनीज को इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन जो थी हासिल थी कि गवर्नमेंट उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती थी बाहर की कंपनियों से, तो जो लोकल कंपनीज थी उन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया। फॉर एग्जांपल एम्बेसडर कार, HMT, इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया। और जैसे ही 1991 के बाद ओपन अप आया, इनका बेड़ा गर्क हो गया। ये फुस हो गई 2 मिनट में। क्यों? ये अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं कर पाई और ये फेस ही नहीं कर पाई कंपटीशन, और लोगों ने इनको खरीदना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। 1991 से पहले गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोली। कोई बुरी बात नहीं है, सरकारी कंपनी खोलना बहुत अच्छी बात है, मगर एफिशिएंटली चलनी चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, जैसे ब्रेड है, शूज़ है, इन टाइप की भी सरकारी कंपनियां खोली। भाई प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ तो छोड़ते। ऐसी कंपनियां ब्रेड शूज़ की कंपनी भी खोलेंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा काम। इट रिजल्टेड इन इनडिस्क्रिमिनेट एंड इररेशनल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। अगर ऐसी कंपनीज खोलेंगे सरकार तो क्या होगा, इररेशनल यूज हुआ ना। हम जो टैक्स देते हैं सरकार को, वही पैसा ऑल फॉल कंपनियों में लगा दिया खोलने के लिए, तो वो तो हमारे पैसे की वेस्टेज कर दी। तो इससे क्या हुआ, स्वेलोइंग अप, क्या खा गई अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो प्राइवेट सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज थी कि वो इन्वेस्टमेंट करें डिफरेंट सेक्टर्स में, वो भी खाना शुरू कर दी, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के जो काम थे वो भी खुद ही करने लग जाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेस अ पॉलिटिकल कंपल्शन। अब आपको पता है जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो हम सोशलिज्म की तरफ बढ़े थे कि हम सब कुछ सरकारी सेक्टर करेंगे, प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा। क्योंकि हमें यादें थी कि प्राइवेट सेक्टर की ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हमारे ऊपर राज करने बैठ गई। हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर की नहीं थी, वो गवर्नमेंट ओन ब्रिटिश क्राउन के अंडर आती थी, मगर हमें प्राइवेट सेक्टर से नुकसान गुस्सा था, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता था। तो जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमने ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर को फोकस करना शुरू किया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होनी चाहिए। तो इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्शन द गवर्नमेंट में फोर्स टू बियर द लॉसेज एंड कंटिन्यू ऑपरेटिंग। गवर्नमेंट लगातार लॉस झेलती गई और काम करती गई, क्योंकि सरकार चाहती नहीं थी कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया जाए। तो जो पब्लिक सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, और फिर भी सरकार उसको चेंज नहीं कर पा रही थी टिल 1991। तो ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिशियंस अपोज करते थे और शट डाउन कर देते थे, कोई हड़तालों पे बैठ जाते थे, मुजाहरा करते थे ताकि ये काम ना हो। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि इससे क्या नुकसान हुए इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी से। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।